नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक लंबे अरसे के बाद में हम फिर से हाजिर हैं यूट्यूब की दुनिया पर और आज एक नया विषय, एक नया कंटेंट जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप इस बार कुछ नया अनुभव करोगे और हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर हम बहुत से सवाल देखते हैं, खास करके इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हरियाणा HSSC के अंदर जो पूछे जाते हैं हम उनका डिस्कशन करेंगे और उनके बारे में आपको बताएंगे और एक अलग तरीके से आपको बताएंगे क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से पूछी जाती हैं, उनके बारे में बताएंगे। और आपने देखा होगा बहुत से शब्द आपके सामने दिन रात आंखों के सामने घूमते रहते हैं, परंतु फिर भी हम एग्ज़ाम के टाइम पर हमारे प्रेशर इतना हो जाता है कि हम उस चीज़ का तोड़ नहीं निकाल पाते। तो हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस की। 5 या 6 क्वेश्चन HSSC से रिलेटेड एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो हम उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे और शुरुआत आज से करेंगे। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो है HSSC का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, इडियम और फ्रेजेस से रिलेटेड, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कौन से इडियम, कौन से फ्रेजेस हैं जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको लेकर के हम ये वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं। तो बाकी इधर उधर की बातें ना करते हुए, और हाँ इधर उधर की बातें ना करते हुए, इधर उधर से याद आया कि अगर हम इधर उधर की बातें करते हैं तो मतलब क्या करते हैं, हेर फेर की बातें करते हैं। और हेर फेर की बातें या इधर उधर की बातें करना होता है, उसको कहते हैं टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट अबाउट द बुश क्या होता है, इधर उधर की या हेर फेर की बातें करना, यानी हम अपने मुद्दे से हट करके कुछ फालतू की बातें करते हैं, जैसा कि अक्सर होता है, तो उसको कहा जाता है हेर फेर करना या फिर इधर उधर की बातें करना, जिसको कहा जाता है इडियम फ्रेजेस के रूप में टू बीट अबाउट द बुश। और ये एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है। मीनिंग, फाइंड आउट द अंडरलाइन वर्ड। तो उसका मतलब क्या है, टू बीट अबाउट द बुश का इधर उधर की बातें करना या हेर फेर की बातें करना। तो आइए हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आगे शुरू करते हैं और फर्दर कार्रवाई हम वीडियो की पूरी करते हैं। तो देखिए, यानी आगे हम जो भी बोलेंगे, जो भी बताएंगे, और अगर हम अपने मुद्दे की बात करते हैं, बोल रहे हैं किसी बात पर, तो उसको कहा जाता है टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, बर्फ़ जब पड़ी होती है, शांत होती है और उसको तोड़ा जाता है तो आवाज़ उत्पन्न होती है, इसीलिए कहा जाता है चुप्पी तोड़ना या टू ब्रेक द आइस। ये एक इम्पोर्टेंट शब्द है अपने आप में। एग्जाम के अंदर इस तरह से पूछे जाते हैं कई बार, टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, चुप्पी तोड़ना या कुछ बोलना, उसको कहा जाता है। और अब अगर हम बात करते हैं तो HSSC के एग्ज़ाम में आपके और मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो लगे रहते हैं दिन रात, लेकिन HSSC है कि कभी एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज नहीं करवाता, कभी करवाता है तो वो लीक हो जाता है और कभी करवाता है तो कुछ और ही। रिसेंटली काफ़ी हाई कट ऑफ मार्क जा रहे हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। और बच्चे कुछ ऐसे हैं फिर भी लगे हुए हैं, देर रात तक जलते रहते हैं, जलाते रहते हैं, तो अपने आप को तपाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि वो बच्चे काम करते करते ही मर जाएं। और मरने से याद आया, अगर हम कोई भी काम करते हुए कोई व्यक्ति मरता है तो उसको कहा जाता है इंग्लिश में टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस, यानी किसी व्यक्ति का काम करते करते मर जाना क्या कहलाता है, टू डाई इन हार्नेस। तो आप देख सकते हो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेज है अपने आप से। काम करते हुए अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको कहते हैं टू डाई इन हार्नेस। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और हम ऐसा नहीं चाहते कि कोई हार्नेस यानी टू डाई इन हार्नेस वो काम करते करते मर जाए, शहीद हो जाए बेचारा HSSC की तैयारी करते करते। तो इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं और इसके अंदर काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इस वीडियो के अंदर क्या सीखने को मिलेगा, वो यही सीखने मिलेगा। 2 चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस वीडियो के द्वारा हम करेंगे इन दोनों का शिकार, यानी एक तीर और 2 शिकार। 2 शिकार यहाँ पर है, तीर एक है, पहले इसको मारेंगे फिर इसको मारेंगे, यानी 1 एरो, और बर्ड कितने हैं, 2। तो अगर हिंदी में कहा जाता है जिसको एक पंथ 2 काज, हिंदी में कहते हैं हम एक पंथ 2 काज, वही हम इस वीडियो के द्वारा करेंगे। एक वीडियो और आपके सारे सवालों के जवाब, यानी टू किल
हम क्या करेंगे, टू किल 2 बर्ड विद 1 स्टोन, या 1 एरो आ जाए, टू किल 2 बर्ड विद 1 स्टोन। अगर एक तीर से 2 शिकार होते हैं, एक पन से 2 काज होते हैं, तो उसको कहा जाता है टू किल 2 बर्ड विद 1 एरो और स्टोन। तो हम वही काम इस वीडियो के द्वारा करेंगे। आपके बहुत सारे सवाल और उनके जवाब इसी वीडियो के अंदर मिलेंगे आपको। तो यानी जितना मर्जी आप उन पक्षियों को मार सकते हैं, लेकिन तीर एक ही होगा और वो अचूक निशाना होगा आपका। आपका कोई हवाई फायर नहीं करना आपने। हवाई फायर से याद आया, हवाई फायर हम कह सकते हैं, हवाई फायर क्या होता है, अगर हम बैठे बैठे ये सोचेंगे कि हाँ अरे हमने तो ये वीडियो देख लिया है और इस वीडियो के द्वारा हम HSSC का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, तो गलत बात। एक वीडियो काफ़ी नहीं होता या एक ही टॉपिक काफ़ी नहीं होता किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो हवाई किले मत बनाइए, ख्याली पुलाव मत पकाइए। और हवाई किले बनाना या ख्याली पुलाव पकाना, उसको कहा जाता है टू मेक कैसल इन द एयर, टू मेक कैसल इन द एयर, यानी हवाई किले बनाना, ख्याली पुलाव पकाना। अभी थोड़ी देर पहले या कुछ समय पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, देखोगे या फर्दर कोई भी वीडियो देख रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और ये सोचते हो महीने पढ़ के कि हम HSSC के एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे, तो वो आपके लिए है टू बिल्ड कैसल इन द एयर। हवाई किले मत बनाइए, ख्याली पुलाव मत पकाइए, ऐसा नहीं होने जा रहा, क्योंकि HSSC है भाई, वो कुछ भी कर सकती है। अब फर्दर अगर हम बात करते हैं, अपनी तैयारी आपने जारी रखी हुई है और उस तैयारी में ये वीडियो आपके लिए कुछ नया एडिशन लेकर के आएगा और इसके द्वारा आप बहुत कुछ सीख सकते हो। यानी आपके अंदर जो आग जल रही है उसमें और फ्यूल डाल सकते हो। आपके अंदर की आग जो कि HSSC के प्रति है, एग्ज़ाम के प्रति है, जिसको आप और भड़का सकते हो। तो इसी को हम कहते हैं टू ऐड फ्यूल टू द फायर। इसको हम कहते हैं टू ऐड फ्यूल टू द फायर। टू ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब क्या है, जो आग आपके अंदर लगी हुई है उस आग को आप और किस तरह से भड़का सकते हो एग्जाम के प्रति। वास्तव में रियली में आपको आग नहीं लगानी, आपको अपनी पढ़ाई की जो एक अग्नि है आपके अंदर उसको बढ़ाना है, और उसको बढ़ाने का काम हम करेंगे मिल करके। कुछ ऐसे और कुछ दूसरे तरीकों से अपनी किताबों से सीखेंगे और अलग अलग जगहों से सीखेंगे, तभी हम उस आग को भड़का पाएंगे। और ये जो इडियम है इंपॉर्टेंट अपने आप में, टू ऐड फ्यूल टू द फायर। ठीक है, तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है और ये चीज़ें आई होप कि आपको अच्छे से याद हो जाएंगी फिंगर टिप्स के ऊपर। ठीक है, तो फिंगर टिप्स का मतलब क्या होता है, याद करना, यानी आपको अच्छे से बिना देखे दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। इसी कारण हम आपके लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं। तो फर्दर अगर हम बात करें, अगर आप इसी तरह पढ़ोगे तो आपको हो सकता है मिडनाइट ऑयल बर्न ना करना पड़े, यानी आपको देर रात तक काम ना करना पड़े। देर रात तक काम ना करने का मतलब क्या है, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी अभी जो लगे हुए हो आप लोग आधी आधी रात तक पढ़ने का काम कर रहे हो। आधी आधी रात तक अगर कोई व्यक्ति जाग करके काम करता है तो उसका मतलब क्या है, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी देर रात तक जाग करके पढ़ना। और HSSC ने सभी को लगा करके रखा है, लोग आधी आधी रात तक उल्लुओं की तरह आंखें फाड़ते हैं, तो वो भी क्या है, अपना एक काम है। तो हम नहीं चाहते कि आप उसी काम को करते करते डाई इन हार्नेस हो जाएं और आपका जो काम है वो निष्फल हो जाए। निष्फल होने का मतलब उसका कोई रिजल्ट ना निकले। मेन अगर हम बात करें टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक अगर नहीं होना, यू डोंट वांट टू एंड इन स्मोक, अगर आपको निष्फल नहीं होना तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मिडनाइट ऑयल बर्न करना पड़ेगा। तो टू एंड इन स्मोक का मतलब क्या होता है, असफल होना, निष्फल होना। और अगर आपको अपने काम का रिजल्ट नहीं मिलता तो इसका मतलब क्या हुआ, टू एंड इन स्मोक। और अगर एंड इन स्मोक हुआ तो इसका मतलब खत्म है आपके लिए
आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब हम आपके लिए एक नया सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। बहुत सारे ऐसे आपको चीज़ें बताएंगे जो कि एग्ज़ाम के अंदर पूछी जा सकती हैं, ये भी पूछी गई हैं पहले भी। और अगर हम बात करें तो आपको इन चीज़ों को, जैसा कि HSSC आपके लिए एग्ज़ाम लेके आती है, अपना एक माइंडसेट है उनका, उस हिसाब से एग्ज़ाम लेकर के आती है, तो आपको भी HSSC के नहले पर अपना दहला मारना है। मीन यू हैव टू पे द सेम कॉइन, आपको उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देना है। तो कॉइन से याद आ गया, हम क्या कह सकते हैं, अगर हम किसी को उसी की भाषा में जवाब देते हैं, नहले पे दहला मारते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है टू पे बैक, टू पे बैक इन द सेम कॉइन, इन द सेम कॉइन, यानी जिसको हम कहते हैं नहले पे दहला। HSSC के नहले पे दहला मारिए और आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो, कभी भी, कहीं भी, किसी भी प्रकार से। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको जो भी आपका सिलेबस है उसको अपने फिंगर टिप्स पे, अपने फिंगर एंड्स पे क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो याद करने से रिलेटेड है बात, उसको कहा जाता है टू हैव वंस, टू हैव वंस ऑन फिंगर एंड्स, या फिंगर टिप्स भी लिखा जाता है कहीं पे, टू हैव वंस ऑन फिंगर एंड्स। टू हैव वंस ऑन फिंगर्स एंड का मतलब हुआ उंगलियों के टिप्स पर याद होना। तो आपको ये चीज़ें उंगलियों के टिप्स पर याद होनी चाहिए, और हम आपको करवाएंगे, ये हमारी गारंटी है। बस आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप पेस विद अस, आपको हमारे साथ में चलना होगा। और टू कीप पेस विद अस का मतलब क्या हुआ, साथ में अगर चलते हैं, टू कीप पेस विद, आपको ये काम करना होगा, यानी आपको हमारे साथ में चलना होगा। और साथ में कैसे चलेंगे, साथ में चलेंगे, हम आपके लिए नया कंटेंट लेके आएंगे और आपको उस कंटेंट को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, तभी हम साथ में चल पाएंगे। अदरवाइज हमारी पेस है वो इक्वल नहीं रहेगी, और अगर पेस इक्वल नहीं रहेगी तो इसका मतलब या तो आप पीछे या हम आगे, बात एक ही है, कुछ भी हो जाए। फर्दर अगर हम बात करते हैं, एग्ज़ाम चाहे कितना भी टफ हो, कैसा भी टफ हो, आप असफल हो सफल हो, उससे हमें एक बात ध्यान में रखनी है, सफलता हो तो डोंट लूज हार्ट, अपने हृदय को सांत्वना देना, डोंट लूज हार्ट। और अगर आप साहस खो देते हो तो उसको कहा जाता है टू लूज हार्ट, टू लूज हार्ट। टू लूज हार्ट का मतलब क्या होता है, यानी अपना हृदय है वो खोना। खोने का मतलब क्या हुआ, अपना साहस है वो तोड़ देना, हिम्मत है वो तोड़ देना। अगर आप बार बार असफल हो जा रहे हो, एग्जाम नहीं हो पा रहे, तो आप अपनी क्या है, हिम्मत है वो तोड़ देते हो, तो उसको कहा जाता है टू लूज हार्ट। सो आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू लूज हार्ट, टू टेक हार्ट। आपको अपनी हिम्मत है वो बंधाए रखनी है, और उसको कहा जाता है टू टेक हार्ट, टू टेक हार्ट, यानी अपना धैर्य जो है उसको बनाए रखिए। और ये एडियम्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिहाज से, आपके एग्ज़ाम के लिहाज से। तो डोंट लूज हार्ट, टेक योर हार्ट विद अस। और इसी तरह से आप हमारे साथ में चलिए, टू कीप पेस विद अस। और हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लेकर के आते रहेंगे, ताकि हमारा और आपका इंटरेक्शन बना रहे, और हमारी आपसी इंटरेक्शन की वजह से आपको भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो प्रत्यक्ष तौर पर। जाहिर सी बात है, अगर हम म्यूचुअलिज्म शो करते हैं तो फ़ायदा दोनों तरफ होता है। कंपटीशन शो करोगे, आपका और हमारा दोनों का नुकसान होगा। ठीक है, उसके बारे में हम बातें करेंगे, क्योंकि अलग अलग जो स्पीशीज़ इंटरेक्शन है, लोगों की इंटरेक्शन है, पीपल्स इंटरेक्शन है, ऑर्गेनिज्म की इंटरेक्शन है, उन्हीं के कारण ये पूरा का पूरा प्रोसेस है वो चलता है। सो यू हैव टू लर्न दैम। आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। और याद कैसे करनी है, फिंगर टिप्स पे याद करनी है। ऐड फ्यूल टू योर फायर, आपकी जो एग्ज़ाम के प्रति ललक है उसको और भड़काइए, और अपनी तैयारी में कुछ और जोड़ दीजिए। एक तीर दो शिकार, यू हैव टू किल
2 bird with 1 stone or 1 arrow, and this is your chance to grab it. तैयारी करते रहिए अपने और लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।